ओके फ्रेंड्स, नाउ अब हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने ग्रुप डी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, आइए आप लोग मेरे साथ पढ़िए और अपने आप को अपडेट करिए कि कैसे आपको इसको बहुत ही तेज़ी से फिनिश करना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक हार्स पावर बराबर होता है 746 वॉट, जो कि 746 वॉट के बराबर होता है आपका एक हॉर्स पावर। उसके बाद नंबर 2 है, बैटरी का बाहरी खोल अधिकतर बना होता है, मतलब बैटरी का जो बाहरी आवरण होता है वो किस चीज का बना होता है, प्लास्टिक का या तो रबड़ का। थर्ड क्वेश्चन है, एक संचायक सेल में इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट घनत्व होता है 1.250 से लेके 1.280 तक। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, CO2 किस्म के अग्निशामक को किस रंग से पेंट किया जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका लाल। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, गैस वेल्डिंग में बाई ब्लो पाइप को प्रज्वलित करने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए, तो इसका आंसर है आपका घर्षण लाइटर। ये सारे क्वेश्चंस आपके रेलवे ग्रुप डी, NTPC CBT 1 CBT 2 से निचोड़ के निकाले गए हैं, इसलिए बिना अपना टाइम वेस्ट किए बहुत ही कम टाइम में आप इन सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करिए और बार बार पढ़िए। आप 1 से 2 बार इसको पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको कुछ MCQ क्वेश्चन भी करा दूंगा, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा 6 क्वेश्चन है, किसी धारावाही विद्युत तार से चिपक गए किसी व्यक्ति को तार से अलग करने के लिए किस साधन का प्रयोग करना उचित होगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, लकड़ी एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब कि कुचालक है आपका, विद्युत विद्युत का कुचालक है लकड़ी। तो सूखी लकड़ी के डंडे से हमें उसे अलग करना चाहिए। किसी मशीन पर काम करते समय किसका पहना जाना सुरक्षित है, तो किसी मशीन पर काम करने के लिए कवरिंग शीट पहनना बहुत जरूरी है। माइक्रोमीटर न्यूनतम कितनी नाप ले सकता है, तो माइक्रोमीटर आपका 0.001 मिलीमीटर का नाप ले सकता है, ये न्यूनतम है। फिलर गेज काम में आता है, तो फिलर गेज किसके काम में आता है, बड़ी दूरी नापने के लिए। डायल गेज का सिद्धांत आधारित होता है, तो किस पे आधारित होता है, लीवर स्केल पर। सेंटर पंच किस पदार्थ का बना होता है, तो ये आपका बना होता है कास्ट आयरन का। लकड़ी काटने वाली आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस प्रकार की रेती का प्रयोग किया जाता है, तो वो होती है आपकी त्रिभुजाकार रेती। चपटी छेनी के आकार को मापा जाता है, तो इसके छोर की चौड़ाई से। किसी धातु की छेद में चूड़ियां काटने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग होता है, तो वो है आपका बोरिंग टूल। किसी भारी वस्तु को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाने के लिए उपयोग होता है, तो क्या होता है, लीवर का। किसी मशीन से घिसे हुए वाल्व की मरम्मत के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है, तो होता है आपके वाल्व रिपेयर का। नाउ द नेक्स्ट वन इज, वह मशीन जिस पर टर्निंग, बोरिंग, थ्रेडिंग आदि कार्य किए जा सकते हैं वो कहलाती है लेथ मशीन। दो स्ट्रोक इंटरनल कंबशन, आंतरिक दहन जिसको कहते हैं, इंजन में दूसरा निचला स्ट्रोक होता है, तो वो होता है आपका पावर तथा एक्स हाइट का। डीजल इंजन का सिलेंडर ब्लॉक होता है, तो किसका होता है बेटा, कास्ट आयरन का। यदि किसी सिलेंडर में धारियां पड़ जाएं तो उन्हें दूर किया जाता है किस चीज से, लैपिंग से। अगला क्वेश्चन है, सिलेंडर हेड में नट कसाई करते समय कसावट नापी जाती है, तो आपके टॉर्क रिंच के प्रयुक्त से। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, पिस्टन रिंगों में सबसे ऊपर वाले रिंग को कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है कंप्रेशन रिंग। पिस्टन के सबसे नीचे वाले भाग को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है पिस्टन फ्रिल। ये सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको नॉर्मल नहीं मिलेंगे, और TCS के ये फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि वो कुछ क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में डालते हैं जिससे वो आपको फंसा सकें और आपके नंबर को इफेक्ट कर सकें, क्योंकि 100 क्वेश्चन तो कर पाना किसी के लिए नहीं वो है। और यही वो ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको बच्चे नहीं कर पाते हैं और उनके मार्क्स कहीं ना कहीं गलत हो जाते हैं क्वेश्चन में और कम हो जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपको याद करना है और 2-3 बार आप वीडियो को देखेंगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे। पिस्टन के सबसे नीचे वाले भाग का क्या नाम होता है, तो उसको कहते हैं हम पिस्टन फ्रिल। उसके बाद गजन, पहिए का धुरा जो आपका, जिसको आप एक्सेस कहते हैं, पिन का उपयोग होता है, तो किस लिए, कनेक्टिंग रॉड और जक शाफ्ट को जोड़ने में।
मतलब जो उसकी कनेक्टिंग रॉड होती है, और जैक शाफ्ट को जोड़ने के लिए। क्रैक शाफ्ट निम्न धातु से बनाया जाता है, तो किससे बनता है बेटा? फोर्ड स्टील से। फिर क्रैक शाफ्ट में क्रैक पिन को जोड़ने के लिए जिन पुर्जों का उपयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्रैक वेब। उसके बाद क्रैक शाफ्ट व कैम शाफ्ट की गति का अनुपात होता है, तो क्या होता है बेटा? 4:1। नाउ क्रैम शाफ्ट का लुब्रिकेशन पहुंचता है, कहां पहुंचता है? ड्रिप लुब्रिकेशन से। फिर अगला है आपका टाइमिंग गियर लगा होता है, तो कहां लगा होता है? फ्यूल पंप पर। उसके बाद नेक्स्ट है इंजन वॉल्व किस धातु के बने होते हैं, तो वो बने होते हैं कास्ट आयरन के। वॉल्व लॉक क्या होता है? इंजन चलते समय वॉल्व का काम करना बंद कर देना। उसके बाद एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड मुख्यतः बने होते हैं, किसके बने होते हैं? पीतल के। लाइन इंजन में 4 बेलन का प्रज्वलन क्रम है, तो क्या है बेटा? 1 3 4 2। फिर फ्यूल इंजेक्शन पंप द्वारा फ्यूल की मात्रा किस प्रकार नियंत्रित होती है, तो ये नियंत्रित होती है आपके कैम की स्पीड कम ज्यादा करके। किसी बस में रेडिएटर पंखा हवा को खींचता है, कैसे खींचता है? आगे से पीछे। डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन के बजाय कंपन ज्यादा होता है, क्यों होता है? ताप की अधिकता के कारण। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, पावर स्ट्रोक में पिस्टन चलता है, तो किससे चलता है? बाहर से अंदर की ओर। आपको ध्यान देना है कि पावर स्ट्रोक में जो पिस्टन चलता है वो चलता है बाहर से अंदर की ओर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन में डीजल के प्रज्वलन के लिए आवश्यक ताप की प्राप्ति कहां से होती है, तो वो होती है आपके सिलेंडर पिस्टन के घर्षण के द्वारा। अब उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 2 स्ट्रोक इंजन की अपेक्षा 4 स्ट्रोक इंजन का मूल्य अधिक है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि आप आए दिन देखते होंगे कि हमारी गाड़ियां 3 स्ट्रोक इंजन है, 4 स्ट्रोक इंजन है, तो ये इसका रीजन क्या होता है? अधिक स्ट्रोक होने से अधिक सामर्थ्य मतलब पावर की प्राप्त होती है। जैसे कहते हैं आपकी जो हल्की गाड़ियां आती हैं उनमें कम स्ट्रोक इंजन लगे होते हैं, जो भारी गाड़ियां होती हैं उनमें बड़े स्ट्रोक के इंजन लगे होते हैं, जिससे कि उसकी पावर और पिकअप, जिसको आप कहते हैं नॉर्मल शब्दों में, वो इंक्रीज हो जाता है। पेट्रोलियम है, तो पेट्रोलियम क्या है बेटा? पृथ्वी का एक खनिज तेल। क्या है? पृथ्वी का एक खनिज तेल। तो ये आपके 40 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि आपके आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कहीं से भी कोई डाउट होता है तो आप इस पर हमें मैसेज डाल सकते हैं, हम आपकी कोशिश हर तरह से कोशिश करेंगे कि उनका सोल्यूशन आपको दे पाएँ। तो दैट्स ऑल फॉर डे। आप अपनी तैयारी को और अच्छा करिए और अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये ऑप्शन ऐसा है, ये एग्ज़ाम ऐसा है जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की है। तो अब अंत समय में इस मेहनत को और धार दीजिए और अपनी सिलेक्शन को कंफर्म करिए। धन्यवाद दोस्तों।